आज मैं हमारी 7वीं जातक कथा सस जातकीय सुनाने जा रही हूँ। मैं नधीरा शांति स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो से। यह वैशाख त्यौहार थेरवाद और तिब्बती बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जन्म, आत्मज्ञान और मृत्यु का स्मरण कराता है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मदत्त बनारसी में राज्य कर रहे थे, बोधिसत्व का जन्म एक जंगल में रहने वाले खरगोश के रूप में हुआ था। इस जंगल के एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ एक नदी और तीसरी तरफ एक गांव। खरगोश के 3 दोस्त थे, एक बंदर, एक सियार और सारस। ये चारों प्राणी एक साथ सद्भाव में रहते थे। हर दिन हर एक को अपने तरीके से भोजन मिलता था और शाम को वे एक साथ बात करने के लिए इकट्ठे होते थे। खरगोश सबसे बुद्धिमान होने के नाते नियमित रूप से अपने 3 साथियों को सत्य का उपदेश देता था। भिक्षा दी जानी चाहिए, नैतिक उपदेशों को सावधानी पूर्वक रखा जाना चाहिए और कहा कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाना चाहिए। एक शाम खरगोश ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि अगले दिन पूर्णिमा था। कल पूर्णिमा है, उसने अपने 3 साथियों से कहा। हम सभी पूर्णिमा के दिन का पालन करें और धारणा बनाए रखें। याद रखें कि भिक्षा देने से बहुत अच्छा इनाम मिलता है। कल से आपके पास आने वाले किसी भी भिखारी को अपनी मेज से भोजन दे। दोस्त सहमत हुए और प्रत्येक अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह सारस मछली की तलाश में गंगा के किनारे गया। एक मछुआरे ने 7 लाल मछलियां पकड़ी और उन्हें गीली रेत में दफन कर दिया। मछलियों को सूंघते हुए सारस ने उन्हें खोदा। वो मछली को उठा के वापस अपनी जगह पर ले गया। फिर वो सोचता रहा कि वो कितना गुणी था। सियार भी भोजन की तलाश में चला गया। चौकीदार की खाली झोंपड़ी में उसे एक कटार पर भुनी हुई छिपकली और दही का एक बर्तन मिला। उसने उसके तार के साथ दही के बर्तन को अपने गले में लटका लिया। अपने दांत में छिपकली के साथ कटार ले गया। सब कुछ वापस उसके मान पर ले गया और सोचता रहा कि वो कितना गुणी था। बंदर एक आम के बगीचे में चला गया और कई पके हुए पीले आमों को इकट्ठा किया। वो उन्हें घर ले गया। फिर वो भी सोचता रहा कि वो कितना गुणी था। उसी समय खरगोश बाहर आया और हमेशा की तरह कुछ घास पर चरने लगा। जब वो भोजन कर रहा था, उसने सोचा कि मैं संभवतः किसी भिखारी को घास नहीं दे सकता। मेरे पास कोई चावल, तेल या कुछ और देने के लिए नहीं है। यदि कोई भिखारी भोजन मांगने आता है, तो मुझे उसे अपना मांस देना होगा। जैसे ही यह शानदार विचार खरगोश के पास आया, ब्रह्मा का सिंहासन गर्म हो गया और ब्रह्मा ने उसका परीक्षण करने का फैसला किया। सबसे पहले ब्रह्मा ने सोचा कि अन्य जानवरों का परीक्षण करना एक अच्छा विचार होगा। उन्होंने खुद को एक पुराने ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और अन्य 3 जानवरों के निवास के बाहर खड़े हुए। अंत में वे खरगोश के बिल के पास गए। उन्होंने उनसे कुछ खाने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपने पुरोहित कर्तव्यों का पालन करूंगा। हालांकि जानवरों ने ब्रह्मा को अपने भोजन की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उनके भोजन को इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि खरगोश को छोड़कर सभी जानवर उन्हें धोखा दिया है।
खरगोश के पास ब्रह्मा को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो आग की लपटों में खुद को बलिदान करना चाहता था। उसने सोचा कि उसका शरीर भुना हुआ है और उसका मांस ब्रह्मा के लिए है, इसलिए उन्होंने सीधे जलते हुए अंगारों के केंद्र में छलांग लगा दी। आग की लपटों के बावजूद जो अंगारे से भड़क गई, इससे मेरे शरीर के एक भी बाल गर्म नहीं हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि वो ब्राह्मण नहीं था, वे ब्रह्मा थे। वे खरगोश के गुण को परखने के लिए आए थे। ब्रह्मा ने कहा, बुद्धिमान खरगोश, मैं तुम्हारे पुण्य को इस पूरे कल्प में जाना जाता हूँ। फिर उन्होंने पहाड़ को निचोड़ते हुए बहुत सार निकाला, जिसे वे खरगोश की छवि को पूर्णिमा के चेहरे पर खींचता था। खुश घास के बिस्तर पर खरगोश को धीरे से रखने के बाद ब्रह्मा स्वर्ग में लौट गए। चार प्राणी एक साथ खुशी और सामंजस्य के साथ रहते थे। इस कथा की शिक्षा भिक्षा एक महान विलेख है। इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब